अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो वॉइस ऑफ पाकिस्तानी। मैं हूं मोहम्मद राशिद इकबाल कादरी। सबसे पहले लाखों करोड़ों दुरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर। मेरे हमारी इत्तलात के मुताबिक शेर अफजल मरवत सीनियर नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो लाहौर के अंदर आ चुका हुआ है और उसने मुलाकात का शेड्यूल जारी कर दिया हुआ है। सबसे पहले तो वो जाएगा हाई कोर्ट के वकला कन्वेंशन में खिताब करेगा और उसके फ़ौरन बाद जो है उसने जो मुलाकातें करनी है वो बहुत अहम मैं आपको बता रहा हूँ और मुलाकातों का हवाल भी मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या हवाल है मुलाकातों का। ये आप ज़रा वीडियो को पूरा आपने देखना है और एंड तक वीडियो देखनी है। लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें चैनल को और कमेंट में मुझे ज़रूर बताया करें कि मैं क्या कैसा व्लॉग बना रहा हूँ। अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब की राबिया बाजवा के साथ मुलाकात मुतवक्के है इस वक्त और शेर अफजल मरवत की जमील असगर भट्टी जो इस वक्त सदर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर का, उसके साथ मुतवक्के है। सरदार साहब हैं एक, उनके साथ मुतवक्के है। और सबसे बड़ी और सबसे दबंग जो मुलाकात है शेर अफजल मरवत की, वो मुलाकात बहुत अहम है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। और उस मुलाकात के बाद जो कुछ चेंजिंग्स आएंगी पंजाब के अंदर, खुसूसन लाहौर के अंदर जो है वो लाहौर को गरमाने के लिए शेर अफजल मरवत साहब इस टाइम लाहौर में आ चुके हुए हैं और लाहौर को उन्होंने उठाने की जिम्मेदारी ली है। जिम्मेदारी तो उन्होंने पंजाब की ली है। 22 तारीख को फैसलाबाद के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कन्वेंशन की जो इजाज़तनामा है वो मांग लिया गया है। 22 तारीख को डीसी को एप्लीकेशन दे दी गई है और उसमें जो है वो सदारत जो है उसमें शेर अफजल मरवत साहब की है उस वर्कर कन्वेंशन के अंदर भी। और इसी तरह जो है लाहौर के अंदर भी वर्कर कन्वेंशन किया जाएगा जहां पर इमरान खान साहब को बानी चेयरमैन जो है तहरीक इंसाफ के, उनको गोली लगी थी। उस जगह पर पंजाब में वर्कर कन्वेंशन लाजिम करने का उन्होंने शेर अफजल मरवत ने इंदिया दिया है कि वहाँ पर मैंने लाजमी अपना एक वर्कर कन्वेंशन करना है, वहाँ पे मैंने जाकर खिताब ज़रूर करना है। फिर गुजरात में है, उसकी जिम्मेदारी मुन्ना सिलाई साहब की लगी है कि उन्होंने गुजरात के अंदर जो है वो शेर अफजल मरवत का वर्कर कन्वेंशन करवाना है। और उसके बाद कसूर में, उकाड़ा में, पतोकी में, साहिवाल में, इधर आ जाए शेखुपुरा में। शेखुपुरा के बाद चट्ठा साहब की जिम्मेदारी लगी है वर्कर कन्वेंशन करवाने की। चट्ठा साहब ने वहाँ पर वर्कर कन्वेंशन करवाना है। और अब आ जाते हैं मुलाकात की तरफ। जो सबसे दबंग मुलाकात है शेर अफजल मरवत साहब की, वो मुलाकात होनी है इमरान रियाज खान के साथ। जब इमरान रियाज खान के साथ मुलाकात होनी है तो फिर आप खुद सोच सकते हैं कि दो स्पीकर्स जो हैं वो एक साथ बैठे होंगे और वो गुफ्तगू कर रहे होंगे। जो भी गुफ्तो शनीद होगी वो कितनी अहम होगी और वो क्या बूस्ट ला सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के अंदर, या वो क्या सपोर्टर्स के अंदर, या जो इस वक्त इश्तिहारी कारकुन है उनके अंदर क्या वो चेंजिंग्स आएंगी। ये सारी जो है वो इमरान रियाज और शेर अफजल मरवत की जो मीटिंग होगी, जो मुलाकात होगी, उसमें ये तमाम चीज़ें जो है वो डिस्कस होने जा रही हैं। शेर अफजल मरवत और इमरान रियाज खान की मुलाकात बहुत ही अहम मुलाकात होगी और उस मुलाकात के अंदर जो कुछ होना है वो आप सब समझते हैं, आप सब जानते हैं कि क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ होना है, क्योंकि इमरान रियाज खान अब फील्ड में आ चुका हुआ है। अगले व्लॉग तक मोहम्मद राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला मैं उनकी मुलाकात अगर होती है तो उसके हवाल भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तब तक अगले व्लॉग तक मोहम्मद राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।